हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ नाटको फार्मा लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला इसके अंदर स्टॉक पी को लेकर। अगर स्टॉक पी की हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 8.41। अगर वहीं कंपेयर करने की कोशिश करें इस स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 32.7। अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स फिलहाल के लिए अंडर वैल्यूड नजर आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलती है तो मे भी कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक्स के अंदर रिटर्न्स को लेकर। पिछले कुछ सालों से हम लोग बात करें, अच्छा खासा रिटर्न्स आपको दिया है। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 साल में लगभग 40% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 2 साल से बात करें तकरीबन 29% के रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 1 साल से बात करें लगातार गिरावट वाली सिचुएशन है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें, यहाँ पर गिरावट वाली सिचुएशन है। मगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, यहाँ पर 1.5% की तेजी से स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई थी। अगर हम लोग इसके अंदर चर्चा कर लेते हैं डिविडेंड को लेकर, क्या कुछ डिविडेंड देती हुई आ रही है ये कंपनी, तो लास्ट डिविडेंड इसने दिया था 18 फरवरी 2025 को ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से। उसके पहले हम लोग बात करें 27 नवंबर 2024 को, वहाँ पर भी ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती हुई आ रही है। यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस क्या नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर टिकट टेप की हेल्प लें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसके अंदर निवेश करने की सोचिएगा। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें फोरकास्टिंग को लेकर, क्या रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग नजर आती हुई दिख रही है अकॉर्डिंग टू टिकट टिप, सिर्फ और सिर्फ 9 एनालिस्ट से कवर किया और 33% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर एक नज़र हम लोग डालें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पर, क्या सिचुएशन है यहाँ पर, तो म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 1.85% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। वहीं कंपेयर करने की कोशिश करें रिटेलर्स से तो तकरीबन 27.29% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास नजर आती हुई दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें 59.56% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। ऑलमोस्ट 50% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स के पास नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें, क्या टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, तो यहाँ पर देखिएगा ओवरऑल इंडिकेशन यहाँ पर बाय का नजर आता हुआ दिख रहा है। 12 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से हमें बाय का इंडिकेशन मिल रहा है, 5 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से हमें सेल का इंडिकेशन मिलता हुआ आ रहा है। अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा मूविंग एवरेजेस की तरफ से भी बाय का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। 10 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से हमें बाय का इंडिकेशन मिलता हुआ आ रहा है। अगर हम लोग ऑसिलेटर की बात करें, ऑसिलेटर यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। देखिएगा हम लोग आ गए हैं चार्ट पर। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। अगर यहाँ पे बात करें, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका सितंबर 2024 की। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें, वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 1640 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। तो अगर हम लोग इस लेवल से कंपेयर करने की कोशिश करें, तकरीबन ये 48% के गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग समय में थोड़ा आगे चल के बात करें तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं तकरीबन 1150 रुपये के आसपास का लेवल्स है। मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2025 की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिएगा इसके अंदर गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिली। अभी हम लोग करंट सिनेरियो के अंदर बात करें तो ये लेवल्स अभी आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा, ठीक अपने बाइंग जोन के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से अगर मोमेंटम इसके अंदर देखने को हमें मिलती है तो मे भी कहीं ना कहीं हमारा टारगेट इनिशियल में यही होना चाहिए, जिसकी वैल्यू 1100 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो गैप डाउन खुला था तो मे भी कहीं ना कहीं इस गैप को वो फिल करने की कोशिश कर सकता है। जिस तरह की यहाँ पर मोमेंटम बन रही है तो मे भी यहाँ से कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, जिस तरह की बाजार के अंदर तेजी बनी हुई है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 876 रुपये। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें वो है 884 रुपये। तो देखा जाए 50 DMA के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1019 रुपया। साथ ही साथ इसके अंदर चर्चा करें हम लोग वॉल्यूम की, तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई। तकरीबन 11 लाख के आसपास की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई है। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के तकरीबन 53% की डिलीवरी इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर, क्या ट्रेडिंग व्यू की तरफ से फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग फोरकास्टिंग की बात करें, यहाँ पर देखिएगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से 10 एनालिस्ट से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 1460 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 772 रुपये निकलती हुई आ रही है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। थोड़ा सा अगर आप बैलेंस शीट इसका चेकआउट करना चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स को लेकर तो
अच्छी खासी नंबर्स के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो सेल्स की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें।